Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the number of sides of a regular polygon when each of its angles has a measure of first 160 डिग्री, सेकंड 135 डिग्री, थर्ड 175 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बतानी है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी एक रेगुलर पॉलीगन में जिसमें कि हमें एंगल्स जो हैं वो गिवन है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट ईच एंगल। तो हमारे पास जो ईच एंगल होता है इन रेगुलर पॉलीगन, इन रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन में हर एक एंगल जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है यहाँ पर n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री के। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर तीन पार्ट दिए गए हैं। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो इसमें हमारे पास क्या है 160 डिग्री। तो 160 डिग्री क्या है हमारे पास, ये एंगल है। तो और हम जानते क्या है कि हर एक एंगल जो होगा रेगुलर पॉलीगन का वो किसके इक्वल होता है n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री। और n क्या होता है यहाँ पर, n होती है नंबर ऑफ साइड हमारे पास। तो यानी कि 160 डिग्री किसके इक्वल है यहाँ पर, n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री। और n क्या है यहाँ पर, n है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स। ये नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ से हम अगर देखें तो अब हम 160 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160n, 60n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 है। तो n ये हो जाएगा हमारे पास 180n-2 इंटू 180 क्या होगा 360। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 360 इज इक्वल टू 180n माइनस 160n। तो यहाँ पर ये होगा अब हमारे पास 20n इज इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आएगी यहाँ से 18। यानी कि नंबर ऑफ साइड क्या है हमारे पास यहाँ पर, बिकॉज हमें नंबर ऑफ साइड बतानी थी। तो फर्स्ट जो है हमारे पास इसमें नंबर ऑफ साइड है 18। तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ साइड जो है फर्स्ट जो पार्ट है हमारा इसमें है 18, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 18। अब सेकंड देखें अगर हम, तो सेकंड में हमारे पास ये है 135 डिग्री हर एक एंगल। तो 135 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 135n इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई करें 180 को n-2 से तो ये आएगा 180n माइनस 360। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये आएगा यहाँ पर 360 इज इक्वल टू, बिकॉज ये जो 360 माइनस में था इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह 180n, और जो लेफ्ट हैंड साइड में 135n था इसे अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 135n। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 360 इज इक्वल टू 45n। तो ये आएगा n इज इक्वल टू 360 बाय 45। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू होगी हमारे पास 8 यहाँ पर। तो यानी कि नंबर ऑफ साइड जो है हमारे पास सेकंड पार्ट में वो है 8, नंबर ऑफ साइड्स ये है यहाँ पर 8। अब इसी तरह अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड में है हमारे पास 175 डिग्री। तो ये आएगा 175 डिग्री इज इक्वल टू n-2 बाय n इंटू में 180 डिग्री। तो यहाँ से ये हमारे पास अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 175n इज इक्वल टू 180n माइनस 360। अब यहाँ से हम अगर देखें तो जो 360 माइनस में है राइट हैंड साइड में से हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस 360 होगा इज इक्वल टू 180n। और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में 175 प्लस में था इसे हम अगर राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये माइनस में आएगा, तो ये आएगा माइनस 175n। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू होगी 360 बाय 5।
तो n आ जाएगा हमारे पास 72, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स क्या है इसमें हमारे पास, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं 72। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 72, ये आ गया यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 18, सेकेंड पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं 8, और थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं 72। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।